हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के साथ जिनके पास मैथ्स है, या तो रेगुलर मैथ्स है या अप्लाइड मैथ्स है। बच्चों, लगातार चीजों में चेंजेस आते चले जा रहे हैं और अब एमसीक्यूज यानी शॉर्ट आंसर्स के साथ साथ केस स्टडीज तो करनी है। अब साथ में ऐड करा जा रहा है असर्शंस एंड रीजनिंग। क्या मतलब है असर्शन का, क्या मतलब है रीजन का, और क्या मतलब है उनके दिए हुए ऑप्शंस का। क्या यह भी एक तरह का एमसीक्यू है? क्या यह भी एक तरह की केस स्टडी है और शॉर्ट आंसर्स में कंसिडर करा जाता है? जी हां। आइए क्लास 11 के स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास 12th को लेकर हम लगातार असर्शंस के कई सारे वीडियोस डाल चुके हैं। क्लास 11th के लिए ये इस सीरीज का पहला असर्शन है और इसके लिए हम यूज कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी आपने क्लास 10th में भी सीखा है और एपी आपने क्लास 11th में भी करा है। तो आइए किस तरह से असर्शंस के क्वेश्चंस को एग्जामिनर प्रेजेंट करते हैं और किस तरह से हम स्टूडेंट्स उसका आंसर करेंगे, एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं। यूजुअली हम लोगों को दो स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और ये चार ऑप्शंस की जो मैं बात कर रहा था वो भी हम देखेंगे, समझेंगे। बट पहले समझे कि ये दो स्टेटमेंट्स किस तरह की हो सकती हैं। तो स्टेटमेंट वन क्या बोल रही है? स्टेटमेंट वन बोल रही है द जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज टीएन या एन। आपको मालूम है यहां टीएन लिखा हुआ है और टीएन को लिख दिया गया है 5n + 11 एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 5। यानी जनरल टर्म भी बोल दी एग्जामिनर ने और यह भी कह दिया कि जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। ये स्टेटमेंट वन है और स्टेटमेंट वन को क्या बोला हुआ है यहां? असर्शन। यानी ये वो स्टेटमेंट है जो आप पर डाली गई है पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरे प्रभाव के साथ कि हाँ ये एक स्टेटमेंट है। और अब आप जल्दी से देखोगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो आपको पता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। और नीचे स्टेटमेंट टू के में एक छोटी सी बात लिखी हुई है और वो क्या लिखा हुआ है कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। मान लो मैं यहां इनके बदले 3 डाल दूं तो यहां T3 माइनस T2 हो जाएगा, या फिर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो आप देखोगे कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो अब जल्दी से देखते हैं कि इन्होंने ऑप्शंस क्या दिया हुआ है। स्टेटमेंट टू को बोला है कि रीजन है ये और स्टेटमेंट वन को बोला है कि असर्शन है ये। और हमें तो दोनों ही बातें ट्रू लग रही हैं, इसको करके भी देखेंगे हम लोग। आइए चार ऑप्शंस क्या दिए गए हैं और हम आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें यही ऑप्शंस की कंटिन्यूटी रखेंगे ताकि टाइम सेव कर सके। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। ये है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। मान लीजिए इसके बदले यहां पर स्टेटमेंट टू में लिखा होता 1 + 1 = 2। तो दुनिया जानती है कि 1 + 1 2 है, लेकिन उसका कॉमन डिफरेंस से क्या लेना देना। तो हम ऑप्शन बी पर टिक कर देते हैं उस समय। आगे देखते हैं कि ऑप्शन सी क्या है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट या फॉल्स। और फोर्थ इसका उल्टा है, यानी स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। तो आपको पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे पास जनरल टर्म है 5n + 11। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सेकेंड लास्ट टर्म निकाल के देख सकते हैं। तो n के बदले क्या पुट कर देंगे? n-1। तो यहां भी n के बदले क्या पुट कर देंगे? n-1। तो जैसे ही हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो tn माइनस t ऑफ n-1 कर देंगे, यानी 5n + 11 माइनस 5n-5 + 11। ध्यान से देखिए, ये और ये कट गया, ये और ये टर्म भी कट गई और हमारे पास बचा -5 यानी 5। और ये है स्टेटमेंट वन। आप चाहते तो इसको T2 - T1 से भी कर सकते थे, यानी पहले n के बदले 2 पुट करते तो यह आ जाता 5 × 2 + 11 माइनस फिर n के बदले 1 पुट कर देते, उससे भी यही आंसर आएगा 10 - 5 यानी 5। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें सेकेंड स्टेटमेंट सपोर्ट कर रही है,
यानी सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि कॉमन डिफरेंस इज लास्ट टर्म माइनस दी सेकंड लास्ट टर्म। तो आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है कि क्या दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। क्या स्टेटमेंट टू जो है, जो रीजन है, क्या वो असर्शन के लिए एक परफेक्ट सपोर्ट है? आप कहोगे परफेक्ट सपोर्ट है, तो जल्दी से फिर किस ऑप्शन को टिक कर दें? तो आप कहोगे सर ऑप्शन ए एक परफेक्ट ऑप्शन है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो बच्चों, इस तरह से प्रेजेंट करे जाते हैं असर्शंस के क्वेश्चंस को, रीजनिंग के क्वेश्चंस को, और आप बिना घबराए, बिना डरे, बड़ी आसानी से एंजॉय करते हुए उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी इस तरह के क्वेश्चंस की, इनकी नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके साथ साथ यहां पर क्लास 11th को लेकर कई चैप्टर्स के फ्री कोर्सेज डाले गए हैं। उन सब प्लेलिस्ट को बड़े अच्छे से समझिएगा। टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।